आप सभी का दर्शन शास्त्र विभाग में जो हमारे कलीग हैं डॉक्टर संजय कुमार राम, डॉक्टर रमेश चंद्र और जो शोधार्थी हैं, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ आज कैंडिडेट का वाइवा होने वाला है। कैंडिडेट का नाम मंजू वर्मा है और आज का जो टॉपिक है वह संत रविदास के धार्मिक सामाजिक दर्शन का समीक्षात्मक अनुशीलन। और हम लोग के बीच में है वाय परीक्षक के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल साहू जी, और आंतरिक परीक्षक और सुपरवाइजर के रूप में मैं प्रोफेसर द्वारकानाथ, विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि आप वाइवा शुरू करें मौखिक परीक्षा। धन्यवाद सर, और आप सब लोग को में सुपरवाइजर प्रोफेसर द्वारकानाथ जी और कैंडिडेट मिसेस मंजू वर्मा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों मिलकर बहुत अच्छे थीसिस प्रेजेंट किए हैं और तैयार किए हैं थीसिस। और मैं कैंडिडेट को ये कहूँगा कि आपने थीसिस के बारे में उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेथोडोलॉजी अपनाए हैं, लिटरेचर रिव्यू कौन कौन से जो लिटरेचर है, जो रेफरेंस है, जो बिब्लियोग्राफी है उसका चर्चा किए हैं, जो मेन प्रमुख किताब है उसके बारे में चर्चा करें। और उसके बाद जो अध्यायीकरण किए हैं, हर अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है और जो समरी है वो प्रेजेंट करते हुए अंत में थीसिस के जो मुख्य फाइंडिंग है उसको प्रेजेंट करें और वो 15 मिनट के अंदर उसको प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करें। Over to प्रोफेसर द्वारकानाथ सर। थैंक यू सर। और मंजू वर्मा जी, आप ये बतावें कि आपने थीसिस में क्या काम किया है, उसकी एक समरी पहले आप प्रस्तुत करें सभी के सामने। तो मेरे शोध का विषय संत रैदास की धार्मिक सामाजिक दर्शन का समीक्षात्मक अनुशीलन है। इसमें सर मेरी आवाज आ रही है आपको? राम सर, और इसको मैंने 5 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें पहला अध्याय है संत रैदास की तात्विक पृष्ठभूमि, जिसमें मैंने संत रैदास जी के विचारों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत, आत्मा के विषय में जो बातें की हैं उसके बारे में उल्लेख किया है। दूसरे चैप्टर में क्या है सर? दूसरा मेरा चैप्टर है, देख लो सर यार, दूसरा मेरा अध्याय है संत रैदास के धार्मिक दर्शन का धार्मिक दर्शन, जिसमें सामने है ना। दूसरा सॉरी सर, संत रैदास का समाज दर्शन, जिसमें मैंने उस समय संत रैदास जी के समकालीन समाज दर्शन, समाज में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर और कई अन्य मध्यकालीन में दुर्व्यवस्थाएं हो गई थी, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन काफ़ी कष्टमय हो गया था। उसको उनके विचारों से कैसे, मतलब उनसे बचा जा सकता है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे मैंने अपना विचारों को उसमें उल्लिखित किया है। और तीसरा अध्याय है मेरा संत रैदास के धार्मिक दर्शन, जिसमें मैंने धर्म से संबंधी उनके विचारों का उल्लेख किया है, जिसमें ईश्वर, ब्रह्म, माया सभी के विषय में उनके विचारों को बताते हुए, उसका उल्लेख करते हुए उसमें बताया कि उनके विचार क्या थे। उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उनसे उबरने का एकमात्र एक ही रास्ता था, जिसको हम अध्यात्म के द्वारा ही तय कर सकते थे। तो उसमें अध्यात्म के द्वारा उन्होंने ये कहा था कि कर्म करते हुए और गुरु के बताए हुए रास्ते का पालन करते हुए हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए हमें मंदिर, मस्जिद वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है।
और उन्होंने समाज में भी कई कुरीतियाँ जो कि व्याप्त थी, बहुविवाह, सती प्रथा और अन्य, जिसका जैसे ब्राह्मण समाज जो करने का प्रयास किया है, और जिससे कि मानव समाज जिसका लाभ पा सके आसानी से। जो हमारी वर्तमान कालीन परिस्थितियां हैं, जो कष्ट है, उनसे दूर करने का एकमात्र मैंने उसमें सॉल्यूशन खोजने का, मतलब समाधान निकालने का प्रयास किया है। 5वें अध्याय में मैंने संत रैदास की को संतों में संत और अग्रदूत के लिए भारतीय दर्शन में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए उनके विचारों की महत्ता का प्रदर्शित करते हुए बताया है कि उनके विचारों को हम आगे कैसे वर्तमान में और आगे के भविष्य में हम उनके विचारों का किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में बताया। और मैंने इसमें कई प्राइमरी सोर्सेज तो इसमें है नहीं सर, इनकी बानियों और उसके लिए मैंने सेकेंडरी सोर्सेज के लिए बुकों का अध्ययन किया, और उसमें मैंने मंजू द्विवेदी, राम गोपाल वर्मा, गौतम अहिरवार जी की और चंचरी की और डॉक्टर A.N. सिंह की बुकों का उसमें मैंने सहारा लिया है। उनके साथ ही मैंने उनसे उनका प्रयोग करते हुए उसमें अपने विचारों को रखने का प्रयास किया है सर। और वर्तमान में जो समस्याएं इस समय भी हैं, उनका भी समाधान उससे निकलता हुआ मुझे लगा, इसलिए मैंने उसमें पूरा प्रयास किया है, जिससे कि वर्तमान परिस्थितियों से निपटा जा सके। इसके लिए ये समकालीन समय की लिए एक आदर्श शोध हो सकता है सर। प्रेजेंटेशन हो गया आपका? जी सर। मंजू जी, ओके ओके, बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपने अच्छे प्रेजेंटेशन किए हैं और आपके अध्यायीकरण भी बहुत अच्छा हुआ है, प्रेजेंटेशन भी सही हुआ है। केवल मैं 2-3 क्लैरिफिकेशन करूंगा और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जी सर। आपने द्वितीय अध्याय में, जिसका टाइटल है रविदास के समाज दर्शन, है ना? जी जी। द्वितीय अध्याय? जी सर, द्वितीय अध्याय। आपने उनके जो बहुत सारे जो सोशल इश्यूज है, इविल्स है, उसका समाधान कैसे रविदास जी ने किए हैं, उसका चर्चा किए हैं। लेकिन आपने उसमें कंक्लूड किए हैं कि संत रविदास के जो समाज दर्शन है, बुद्धिज्म के साथ काफी सिमिलैरिटी है, ऐसा किए है ना? जी जी। तो क्या सिमिलैरिटी है रविदास के समाज दर्शन में और बुद्धिज्म में, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में उन्होंने इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। समानता की बात, सामाजिक दर्शन है, समानता की बात करते हैं। बोलिए। दोनों ही समानता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सभी जाति धर्म को किनारे करते हुए सभी इस मनुष्य को आपस में जोड़ने के लिए एक ऐसे विचारधारा प्रस्तुत की है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ सकें। और जो बाह्य आडंबर है उनका खंडन किया है दोनों ने, और समाज सुधार के लिए काफी प्रयास किया है। क्या खंडन किए हैं? क्या खंडन किए हैं? सर, बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों को खंडन किया है, जो पुरानी कुरीतियां जो प्रचलित थी उसमें तो कुछ बताओ जी। मुझे जानकारी होगा ना, बुद्धिज्म में नारियों का स्थान बहुत ही अच्छा नहीं माना जाएगा, हालांकि उनके जो सिस्टम्स है, उनके जो मतलब आप हायरार्की है, या जो उन लोग जो रिलीजियस और सोशल सिस्टम बनाए हैं, उसमें नारियों का इतना ज्यादा प्रमुख स्थान नहीं है। क्या रविदास के सामाजिक दर्शन में नारियों का क्या स्थान है? नारियों को कैसे उन लोग सर मध्यकालीन सुझाव देंगे? सर, उनके जो मध्यकालीन थी उसमें उस समय भी कुछ तो महिलाओं जो उच्च वर्गीय थी उनका तो सही है कुछ हद तक, पर और जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा उनके समय में भी नहीं था।
जाइए तीसरे अध्याय में, जिसके लिए चौथे अध्याय में, जिसका है जी शीर्षक आपका रविदास के धार्मिक दर्शन, है ना। जी जी उसमें आप बेगमपुरा के बात कहे ना, वो जो जी एक जी आइडियल सोसाइटी के बारे में, जी 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 है ना, वही बात जी है। सर। वो क्या है और उसमें किस प्रकार के सामाजिक, नैतिक और धार्मिक संकल्प या नीतियों का प्रचलन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर उसमें उन्होंने ये कहा है कि सभी को समान रूप से देखा जाए और सभी को अन्न दिया जाए और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, समानता का अधिकार देने की बात की है उन्होंने, और सभी के कष्टों को एक प्रकार के राम राज्य की कल्पना है, परिकल्पना है। सो थोड़ा मिलता जुलता है। आइडियल स्टेट। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर, थोड़ा मिलता जुलता है, पर वहाँ पे जैसे समान अन्न, समान उसकी बात की गई है और समानता के लिए बंधुत्व की बात की है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि वहाँ कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार होगा, सभी के कष्टों को दूर करने में नैतिकता यहाँ पे दिखाई गई है कि वहाँ पे नैतिकता को मुख्य रूप से माना गया है, आध्यात्मिकता के साथ ही साथ वहाँ पे नैतिकता को भी उच्च स्थान दिया गया है कि आप अपने कष्टों के साथ ही साथ दूसरों के कष्टों को भी दूर करने का प्रयास करिए, उतना ही लीजिए जितना आपको आवश्यकता है, अदर को भी हो। जी जी जी। और एक सवाल पूछ के मैं अंत करूंगा, वो ये है कि उनके जो समसामयिक जो रेलेवेंस है, जी सर। उपयोगिता है, उपदेयता है रविदास जी के जो दर्शन का, वो ये आप बताइए कि रविदास के जो धार्मिक दर्शन है वो कैसे धार्मिक, आज के जो समाज में जो धार्मिक कट्टरपन चल रहा है, टेररिज्म या इस प्रकार के जो चल एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, उसको समाधान करने के लिए किस प्रकार के आप सीख हम लोग ले सकते हैं, क्या सुझाव है, क्या सजेशन रविदास के है? दर्शन से? सब रविदास जी के दर्शन से ये ले सकते हैं ना कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर भगवान को नहीं माना है, उन्होंने ये कहा है भगवान आप ठीक है मानते भी हैं कुछ हद तक, पर उसका उतना ही प्रयोग करिए जितना आपके लिए आवश्यक है, मतलब कि कट्टरता के लिए नहीं, किसी की हिंसा के लिए नहीं उसका प्रयोग करिए, उसका समाज कल्याण में योगदान हो ऐसा मतलब मानिए। सर नैतिकता की बात की। डॉक्टर साहब का कहना है कि धर्म में आजकल जो कुरीतियां दिखाई दे रही हैं, जो कट्टरपन दिखाई दे रहा है, उसका कोई समाधान या इस तरह का आप इनके लिहाज से, इनके विचारों के संदर्भ में प्रेजेंट करोगी कि उनके लिहाज से ये है? कोई बात नहीं। और एक सवाल छोटा सा है, आप एक अच्छे दोहा या वाणी आप सुनाइए रविदास जी का, सर उनकी सबसे ज्यादा आपको जो अच्छा लगता है। सर उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो आज भी सिख गुरुद्वारों में होती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। मतलब कि उन्होंने कहा है कि आप क्या सर? बोलिए बोलिए। सर उनका यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम उसी प्रकार से हैं जैसा ईश्वर मान लीजिए चंदन है तो हम पानी हैं, चंदन जब पानी में मिलता है तो उसकी एक जो सुगंध फैलती है वो एक अलग ही होती है। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा हेलो है सर। जी जी हो गया। हाँ सर, हाँ कि अब जो ये ओपन वाइवा है, बाकी लोग भी कुछ जब आप क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संजय राम सर हमारा एक प्रश्न है कि सारे प्रश्न सर ने पूछ लिया है, प्रश्न कुछ बचा नहीं है इस संबंधी। हमारा ये प्रश्न है कि जैसे रविदास जो है वो निर्गुण परंपरा के संत माने जाते हैं, तो निर्गुण परंपरा से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न। दूसरा, ईश्वर और ब्रह्म कैसे भेद करते हैं? ठीक है। और इनकी सोशल आदर्श की अवधारणा क्या है? ठीक है। और एक प्रश्न जिनका लिटरेचर है उनके विषय में आप बता दीजिए कि लिटरेचर कहाँ से उपलब्ध होता है, कौन कौन सी पढ़िए, कहाँ से आप पढ़िए, 2-3 प्रश्न है, आप बता दीजिए। जो
सो मेनली तो ये निर्गुण परंपरा के माने जाते हैं, पर इन्होंने बाद में मतलब साकार रूप को भी माना है ईश्वर के, जिसमें इन्होंने राम रहीम जी की भी बात की है। मतलब इन्होंने अपने कई वाणियों में और उसमें राम रहीम की बात, नहीं, ठीक है, रहीम तो जी का नाम- तुलसीदास भी राम की बात करते हैं, लेकिन हम अब किस सगुण परंपरा निर्गुण परंपरा दोनों में मौलिक अंतर क्या है, और शायद रैदास किस कैटेगरी किस वर्ग में आते हैं? निर्गुण और सगुण का भेद जो ठीक है, इनका साहित्य बताइए, साहित्य के विषय में क्या है वो बता दीजिए। सर इनकी वाणियाँ हैं जो कि जैसे कई जगह से गुरु ग्रंथ और जो वहाँ पे हैं बनारसियों का उल्लेख मिलता है, और कई टेक्स्ट भी हैं जो हमें जिसमें वाणियों का पूरा उल्लेख है। एक मेरे पृथ्वीराज सिंह आजाद की थी, उन्होंने अच्छा, कबीर को जो पद्यम की होंगे, रैदास का भी कहीं कहीं का भी कहीं प्रसंग आया होगा। जी आया। कबीर में और रैदास में क्या समानताएं हैं और क्या असमानता, क्या दोनों एक चीज कह रहे हैं, क्या दोनों कुछ असमानता है, ऐसा कुछ दिखाई दिया? कुछ चीजें बता दीजिए। तो ज़्यादातर तो सर समानताएं हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही के। तो समानता यहाँ ये है कि दोनों ने ही निर्गुण निराकार की है, और दोनों ही बाय उस समय की कुरीतियाँ वगैरह थी, समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। असमानता क्या है? कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ कोई बात नहीं। हाँ, कोई प्रश्न अगर हो, कोई तो जिज्ञासा। आपको बहुत बधाई, आपने समझा और काफी सब कुछ और कर सब कुछ अच्छा, जी, बिल्कुल बिल्कुल, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू तुमको बहुत बहुत थैंक यू बधाई सर, है। आपको भी। और सर, आपको हम लोग का प्रणाम सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर।